दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? तो बात आज मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ ढेर सारे जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनके साथ में 2 घंटे का मौन व्रत रखा। सिर्फ शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं थे, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि काफ़ी एक महत्वपूर्ण नेता हैं ग्वालियर इलाके के, उन्होंने भी ढेर सारे नेताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ मौन व्रत रखा। वहीं समानांतर जो बी डी शर्मा जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी एक अलग कार्यक्रम में ग्वालियर में मौन व्रत रखा। मुद्दा क्या था? मुद्दा इमरती देवी का है, जो कि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में मंत्री हैं और इस बार बाई इलेक्शन यानी कि जो 28 विधानसभा की सीटें हैं जिसके कि उपचुनाव होने हैं, उसके लिए वो फिर से मैदान में हैं। और कमलनाथ, कांग्रेस लगातार उनका विरोध कर रही है और कमलनाथ ने एक रैली में कल उन्हें एक आइटम कहा था जिसको लेकर बीजेपी कल से आज तक लगातार धरना प्रदर्शन और कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात मध्य प्रदेश की राजनीति की। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि कमलनाथ जब डाबरा में, जो कि इमरती देवी की अपनी कोर कंस्टिट्यूंसी है जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं, वहां पे एक रैली को संबोधित कर रहे थे और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसको उन्होंने, सुरेश राजा जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही सिंपल मैन है, साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो कैंडिडेट है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते हैं कौन है, क्या आइटम है वो। और इसके बाद वो उस रैली को संबोधित करते हुए हंसने लगे और उसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया। बीजेपी कल चुनाव आयोग गई, इलेक्शन कमीशन के पास, उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के जो मेन कैंपेनर हैं कमलनाथ, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे रोक लगनी चाहिए कि आगे वो फ्यूचर रैली नहीं कर सके। उसके बाद इमरती देवी ने अपनी तरफ से सोनिया गांधी से, जो कांग्रेस अध्यक्षा हैं, उनसे अपील की कि कमलनाथ को बार करना चाहिए और किस तरह से एक महिला के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शोभनीय नहीं है और खास करके कांग्रेस के कल्चर के लिए भी। और आज ये सारे मध्य प्रदेश की लक्ष्मियों को गाली दे के गया है। ऐसे कमलनाथ को मैं बिल्कुल, उसको मैं चाहती हूं कि सोनिया गांधी से मैं मांगती हूं, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते ऐसे कमलनाथ को अपनी पार्टी से हटाएं। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मैदान में उतरे, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो कहा वो आपको सुनवाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहन इमरती देवी पर जो अमर्यादित टिप्पणी की गई है उसका हर बहन बेटी का अपमान किया गया है। कांग्रेस के महिला विरोधी निकृष्ट बयानों के खिलाफ भोपाल में मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, मौन रखूंगा, ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा। ये केवल इमरती देवी जी का अपमान नहीं है, ये मध्य प्रदेश देश की बहन और बेटियों का अपमान है। क्या यही सोच और स्वभाव है कांग्रेस का? मैडम सोनिया गांधी जी, जवाब आपको भी देना पड़ेगा और इसलिए महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के पास 10 से लेकर 12 बजे तक मौन रखूंगा। और शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट के ढेर सारे मंत्रियों के साथ में, जिसमें भूपेंद्र सिंह थे, विश्वास सारंग थे, इन सब के साथ में उन्होंने आज अपना मौन व्रत रखा। अब सवाल है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर घिरती दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश की, किस तरह से कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की, उसके खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी शिवराज, यानी कि हर उन्होंने जो कार्यकर्ता है उससे कहा कि आप अपने को एम्पावर फील करके शिवराज सिंह चौहान के रूप में अपने को प्रस्तुत करें और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं भी शिवराज कैंपेन को आगे बढ़ाएं। इसी तरह का कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि किस तरह से कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि वो अपने को आइडेंटिफाई करें और किस तरह से उस कैंपेन के बाद एक तरह से कांग्रेस को करारी हार मिली थी। शिवराज सिंह चौहान ने भी उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मैं भी शिवराज कैंपेन को लॉन्च किया।
कांग्रेस के कई सारे नेता पिछले कुछ दिनों में शिवराज सिंह चौहान पे आक्रमण करते रहे हैं। न केवल एक रैली में जहां पे शिवराज सिंह चौहान ने झुककर रैली में वो एक साष्टांग हो गए थे और उन्होंने जनता को साष्टांग नमस्कार किया था, उसके बाद कमलनाथ ने उन पे अटैक किया और कहा कि ये शिवराज सिंह चौहान का पुराना ड्रामा है। शिवराज सिंह चौहान अपने पॉकेट में एक नारियल लेकर चलते हैं और जहां भी मौका होता है वो किसी कार्यक्रम का शिलान्यास करने के लिए उस नारियल को फोड़ देते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो कहानी है वो 28 जो बाईपोल होने हैं, उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर है, क्योंकि बीजेपी की सरकार का अस्थायित्व जो है, स्टैबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं बाईपोल पे टिका हुआ है और उस बाईपोल में शिवराज सिंह चौहान सरकार को अस्थायित्व देने के लिए कम से कम बीजेपी को 9 असेंबली सेगमेंट जीतने पड़ेंगे। जो 22 एमएलए सिंधिया के गुट के एमएलए थे जो बीजेपी में आकर मिल गए थे मार्च के महीने में, उनमें से मिनिमम 9 एमएलए शिवराज सिंह चौहान को जीतना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिए ये जो मुश्किल है, ये जो लड़ाई है और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कमलनाथ को अगर इस बाईपोल के बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार को हराना है कहीं ना कहीं उपचुनाव के बाद, तो उन्हें ज़्यादा एमएलए, उन्हें 20 एमएलए जीतना होगा, जो आज की तारीख में काफ़ी मुश्किल काम लगता है। लेकिन कमलनाथ को उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं एक जो पूरा कैंपेन है कि किस तरह से लोगों ने धोखा दिया, जनमत के साथ गद्दारी की, जो जनता सिंधिया के साथ चुनकर आई थी कांग्रेस के नाम पर, सिंबल पर, उन लोगों ने कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी में वो मर्ज कर गए। तो उसको लेकर एक जो कमलनाथ ने कैंपेन छेड़ा है उसका उन्हें फायदा मिलेगा और वो कहीं ना कहीं 20 एमएलए को जिता पाने में कामयाब होंगे और शिवराज सिंह चौहान को गिरा देंगे। ये कमलनाथ का आत्मविश्वास है, उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन सवाल ये है कि जो मध्य प्रदेश की लड़ाई है उसमें जिस तरह से आने वाले दिनों में किस तरह से कैंपेन टर्न लेगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए ये लड़ाई आसान दिखती है क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने पाले में सिर्फ 9 एमएलए का जुगाड़ करना है। ये जो 28 एमएलए के लिए उपचुनाव हो रहा है उसमें से 9 एमएलए अगर वो जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो सरकार बचाने की स्थिति में होंगे। 107 का जो आंकड़ा है उसके साथ में वो मिलकर 116 के आंकड़े पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेजॉरिटी का, उस तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन कमलनाथ के लिए ये रास्ता मुश्किल दिखता है। लेकिन कुल मिलाकर एक दोनों के बीच में जो शब्दों की महाजंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो महाजंग छिड़ी हुई है, उसका ये नतीजा देखना होगा कि किस तरह से आगे टर्न लेता है। लेकिन फिलहाल इमरती देवी के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को कॉर्नर कर रखा है, चूंकि मामला एक महिला का है, साथ ही वो एससी कैंडिडेट हैं और इसलिए उनके खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करना, शब्द का इस्तेमाल करना एक महिला वोट बैंक पे असर डाल सकता है। शंकर रमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही अपने कमेंट रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।